जय श्री कृष्ण। अपर्याप्त तथा शास्मका बला भीष्म विरक्षितम पर्याप्त तिसुदेहिना बला भीमा विरक्षितम। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में, इसका हिंदी अर्थ है, हमारी वह सेना पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है। उसके संरक्षक भीष्म है, परंतु इन पांडवों की यह सेना पर्याप्त सामर्थ्य है, इसके संरक्षक भीमसेन है। व्याख्या। अधर्म अन्याय के कारण दुर्योधन मन में भय होने से वह अपनी सेना के विषय में सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी अर्थात पांडवों की अपेक्षा 4 अक्ष होने अधिक होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में तो असमर्थ ही कारण ही हमारी सेना में मतभेद है। उसमें इतनी एकता, निर्भयता, निसंकोचता नहीं है जितनी कि पांडवों की सेना में है। हमारी सेना के मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म उभय पक्षपाती हैं, अर्थात उनके भीतर कौरव और पांडव दोनों सेना का पक्ष है। वे कृष्ण के बड़े भक्त हैं, उनके हृदय में युधिष्ठिर का बड़ा आदर है, अर्जुन पर भी उनका बड़े स्नेह है, इसलिए वे हमारे पक्ष में रहते हुए भी भीतर से पांडवों का भला चाहते हैं। वे ही भीष्म हमारी सेना के मुख्य सेनापति हैं। ऐसी दशा में हमारी सेना पांडवों के मुकाबले में कैसे समर्थ हो सकती है? नहीं हो सकती। परंतु यह जो पांडवों की सेना है, यह हमारे पर विजय प्राप्त करने में समर्थ है। कारण है कि इनकी सेना में मतभेद नहीं है, प्रत्युत सभी एकमत होकर संगठित होती हैं। इनकी सेना का संरक्षक बलवान भीमसेन है, जो कि बचपन से ही मेरे का हराता आया है। यह अकेला ही मेरे सहित 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है, अर्थात यह हमारा नाश करने पर तुला हुआ है। इसका शरीर वज्र के समान मौजूद है, इसको मैंने जहर पिलाया तो भी यह मरा नहीं। ऐसा यह भीमसेन पांडवों की सेना का संरक्षक है, इसलिए यह सेना वास्तव में समर्थ है, पूर्ण है। यहाँ एक शंका हो सकती है कि दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षक के लिए भीष्म जी का नाम लिया, जो कि सेनापति पद पर नियुक्त हैं, परंतु पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन नाम लिया, जो कि सेनापति नहीं है। इसका समाधान यह है कि दुर्योधन इस समय सेनापतियों की बात नहीं सोच रहा, किंतु दोनों सेनाओं की शक्ति के विषय में सोच रहा है कि किस सेना में शक्ति अधिक है। दुर्योधन पर आरंभ से ही भीमसेन की शक्ति का बलवत्ता अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है, अतः वह पांडव सेना के संरक्षण के लिए भीमसेन का ही नाम लेता है। विशेष बात। अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसी के पास न जाकर हाथ में धनुष उठाते हैं, पर दुर्योधन पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे पांडवों की वह व्यूचर नुनायुक्त सेना को देखने लिए कहता है। इससे सिद्ध होता है कि दुर्योधन के हृदय में बैठा हुआ है। भीतर में भय होने पर भी वह चालाकी से द्रोणाचार्य को प्रसन्न करना चाहता है, उनको पांडवों के विरुद्ध उकसाना चाहता है। कारण है कि दुर्योधन हृदय में अधर्म है, अन्याय है, पाप है। अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता, यह नियम है। परंतु अर्जुन भीतर धर्म है, न्याय है, इसलिए अर्जुन अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं, भय नहीं है, किंतु उत्साह है, वीरता है। तभी तो वीरता में आकर सेना निरीक्षण करने के लिए भगवान को आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं की मध्य में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। इसका तात्पर्य है कि जिसके भीतर नाशवान धन संपत्ति आदि का आश्रय है, आदर है, और जिसके भीतर अधर्म, अन्याय, दुर्प्रभाव है, उसके भीतर वास्तविक बल नहीं होता। वह भीतर से खोखला होता है और वह कभी निर्भय नहीं होता। परंतु जिसके भीतर अपने धर्म का पालन है और भगवान का आश्रय है, वह कभी भयभीत नहीं होता। उसका बल सच्चा होता है, वह सदा निश्चित और निर्भय रहता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधकों अधर्म, अन्याय आदि का सर्वथा त्याग करके और एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भगवत प्रीत्यर्थे अपने धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। भौतिक संपत्ति को महत्व देकर और संयोगजन्य सुख के पिल्लों में फंसकर कभी धर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में से मनुष्य कभी हित नहीं होता, प्रत्यय अहित होता है। परिशिष्ट हुआ। अर्जुन ने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया था, और दुर्योधन भगवान को छोड़कर उसकी नारायणी
सेना स्वीकार का तात्पर्य है कि अर्जुन की दृष्टि भगवान पर पड़ती है और दुर्योधन की दृष्टि वैभव पर पड़ती है। जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है उसका हृदय बलवान होता है, क्योंकि भगवान का बल सच्चा है, परंतु जिसकी दृष्टि सांसारिक वैभव पर होती है उसका हृदय कमजोर होता है, उसका संसार का बल कच्चा होता है।